सेगमेंट की एक और कंपनी ऑयल एंड गैस है, गेल पर चर्चा करेंगे। आदित्य, एक समय था कि ये शेयर ने मतलब हिलता ही नहीं था, बहुत स्लो मूवर था, लेकिन 2023 का साल इनके लिए अच्छा भी था। अगर हम पिछले एक साल की बात करें तो 250 रुपये वाला शेयर फिर से गिरते 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 160 के आसपास आ गया है, जो कि इनका 52 हफ्ते के निचला स्तर भी है। गेल, आपको लगता है कि फिर से रिवर्सल दिखाएगा या इस लेवल पर एक अट्रैक्टिव बेट बनता है ये? बिल्कुल अभिषेक जी, मुझे लग रहा है यहाँ पे एक बहुत ही अट्रैक्टिव बेट बनता है। यहाँ पे 10 रुपए का नीचे में स्टॉप लॉस लगा है और रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। यहाँ पे आपको ऊपर में 120 से लेके 220 से लेके 240 के लेवल्स वापस देखने मिल सकते हैं। और अगेन एक अच्छी खासी कंपनी जो इतने बड़े फॉल के बाद आपको अच्छे अट्रैक्टेड वैल्यूएशंस पे मिल रही है। बहुत अच्छे सपोर्ट्स पे आके खड़ा है स्टॉक, अपने लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन जहाँ से ब्रेकआउट आया था उसके सपोर्ट पे है। और अगर मैं आरएसआई की बात करूँ तो वो भी काफी ओवरसोल्ड जोन पे है, तो यहाँ से एक रिवर्सल डेफिनेटली मुझे दिख रहा है गेल पे आता हुआ। 155 रुपए का स्टॉप लॉस लगा, 220 240 के टारगेट्स लगाए यहाँ पे। 240 के टारगेट होंगे गेल के लिए। फिर से 200 रुपए के ऊपर निकलने का भरोसा है। डिफेंस और रेलवे वाले शेयर बजट के अराउंड थोड़े से एक्टिव होते हैं। हालांकि इस साल की जो चाल है ना, थोड़ी सी उलट है, क्योंकि ये शेयर ना चल बहुत गए हैं पिछले 3 साल में, 3 गुना 4 गुना तक हुए हैं। लेकिन दो शेयर चंदन जी में एक साथ लेके आऊंगा स्क्रीन पर, और वो है कोचिन शिपयार्ड के और आरवीएनएल के। ये ऊपरी स्तरों से काफी ज्यादा गिरावट के शिकार हुए हैं दोनों शेयर। कोचिन शिपयार्ड तो ऑलमोस्ट आधा हो गया है। क्या व्यू होगा आपका कोचिन शिपयार्ड पर और आरवीएनएल पर? देखिए, सबसे पहले तो आरवीएनएल की बात करें तो आरवीएनएल में भी देखिए ऊपर के लेवल से करेक्टिव मूव है, बट सपोर्ट जो 3 वीक पहले बना था वो लगभग 355 के आसपास है। 355 के सपोर्ट के बाद में ये 435 तक बाउंस भी हुआ, बट वापस 400 के नीचे ड्रिफ्ट हुआ है। जहां तक मैं देख रहा हूँ इसके जो पोजिशनल टारगेट आ रहे हैं वो लगभग 485 के आसपास आ रहे हैं, और सपोर्ट बनेंगे वो 350 के सपोर्ट बनेंगे। सो 350 485 ये जोन आपका आरवीएल में रहना चाहिए। और कहीं ना कहीं ऐसा है कि बजट में कुछ भी यदि रेलवे रिलेटेड बातें होती है। बिल्कुल। अगर बिल्कुल अगर कुछ आया, पॉजिटिव आया, बड़ा आया, तो निश्चित तौर पर इनके लिए एक ट्रिगर का काम करेगा। वैसे भी वैल्यूएशन वाइज काफी ज्यादा आकर्षक हो गए ऊपरी स्तरों से गिरावट के बाद। बैंकिंग स्टॉक्स, फाइनेंशियल स्टॉक्स, ये भी निश्चित तौर पर फोकस में रहेंगे। दो बैंक जहां पर हम देखा है कि ऊपरी स्तरों से ये करेक्ट हुए हैं, एक तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है और दूसरा इंडसइंड बैंक है। दोनों के बारे में आप राय दीजिए। आदित्य, क्या व्यू है आपका? क्या टारगेट्स होंगे, खरीदना है? बिल्कुल अभिषेक जी, पहले हम इंडसइंड बैंक की बात कर लेते हैं। मुझे लग रहा है कि काफ़ी बेहतरीन एक अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। 100 रुपए से करेक्शन आया है स्टॉक में, और ऑलमोस्ट 40% का गिरावट हमें देखने मिल रहा है। 60 रुपीज़ पे के आसपास ट्रेड कर रहा है स्टॉक, बहुत अच्छे सपोर्ट्स पे आ गया है स्टॉक। करंट लेवल्स पे बिल्कुल मुझे लग रहा है खरीदारी करनी है। और छोटे बैंक्स में से अगर हम देखें तो ये एक डेफिनेटली उभरता हुआ बैंक है जिसमें अच्छी खासी बाइंग बाइंग भी है, और रिजल्ट्स भी अगर हम देखें तो डिसेंट सा ठीक ठाक रिजल्ट्स आता है स्टॉक में। तो आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है ये स्टॉक वापस से दमखम रखता है अपने प्रीवियस हाइस को टेस्ट करने का। लेकिन उसके पहले 85 रुपीज़ के टारगेट्स के लिए मैं सजेस्ट करूंगा अभी खरीदारी कर सकते हैं स्टॉक में। नीचे 50 रुपए का स्टॉप लॉस लगा है और 85 रुपीज़ के टारगेट के लिए खरीदारी करें। इसमें बहुत अच्छे सपोर्ट्स पे है और काफी गिर के स्टॉक ओवरसोल्ड जोन पे भी है। अब अगर हम इंडसइंड बैंक की बात कर ले तो ये एक दूसरा बैंक रहेगा जिसमें मुझे लग रहा है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर हम देखें लार्ज कैप बैंक्स में कोटक महिंद्रा, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस सभी अब थोड़ा आउट परफॉर्मेंस कर रहे हैं और एक अच्छे सपोर्ट पे आकर खड़े हो गए। इंडसइंड बैंक मुझे लग रहा है एक अच्छा खासा कैचअप प्ले करेगा, और रीसेंट करेक्शन के बाद रिस्क टू रिवॉर्ड के लिहाज से भी मुझे लग रहा है काफी बेहतरीन है। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करें, 1250 का यहाँ पे टारगेट लगाए और 820 का स्टॉप लॉस लगाए। लार्ज कैप बैंक्स में से अगर हम कुछ देखें तो मिड टू लार्ज कैप तो इंडसइंड बैंक डेफिनेटली मुझे लग रहा है आउट परफॉर्मेंस होना चाहिए।